सभी को नमस्कार। हम सभी जानते ही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 99 वर्षों से देश में एक सामाजिक संगठन के रूप में सतत कार्यरत है और अगले वर्ष 2025 की विजयादशमी में लगभग इस कार्य को प्रारंभ होकर 100 वर्ष पूर्ण होंगे। संघ में कई प्रकार की बैठकें होती है जिसके माध्यम से एक सामूहिक विचार प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है और उसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ऐसी वार्षिक जो बैठक है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, इस प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर का जो ये स्मृति मंदिर परिसर है, इसी परिसर में परसों यानी अर्थात 15 मार्च से 15, 16, 17 मार्च को 3 दिन यहाँ आयोजित हो रही है। प्रति 3 वर्ष में जब एक बार यहाँ पर इसका आयोजन होता है, परंतु अभी इस बार जो बैठक हो रही है लगभग 6 वर्षों के बाद हो रही है, क्योंकि 2018 में ये बैठक हुई थी, बीच में 2021 में होना था, परंतु हम जानते हैं कि कोरोना का प्रभाव था और इसलिए उस वर्ष यहाँ ये बैठक नहीं हुई थी। तो अब लगभग 6 वर्षों के बाद अभी 2024 में ये इस बैठक का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इस बैठक में देश भर से 1529 इतने प्रतिनिधि बैठक में कार्यकर्ता अपेक्षित है। इसमें विभिन्न प्रकार के दायित्व रखने वाले प्रांतों के अखिल भारतीय कार्यकर्ता, क्षेत्र स्तर के, ऐसे सभी इस बैठक में अपेक्षित रहते हैं। बैठक में देश भर का जो कार्य चलता है संघ का, मुख्य रूप से शाखा के माध्यम से जो संघ का कार्य चलता है, उस संगठन कार्य की समीक्षा इस बैठक में होती है और देश भर के कार्य का वृत्त भी यहाँ पर रखा जाता है, जिसका एक संक्षिप्त रूप बैठक का जब प्रारंभ होगा 15 तारीख को, उसके पश्चात अपने माननीय सरकार्यवाह अपना प्रतिवेदन रखेंगे जिसमें इसके बारे में विस्तार से वो जानकारी रखेंगे। 15 तारीख को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आप लोगों के लिए भी वो सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में आगामी योजना पर भी चर्चा होगी कि हमारे संगठन का कार्य विस्तार कैसे होगा और आगामी वर्ष में उस दृष्टि से कौन से आयोजन होंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा भी होगी और निर्णय भी लिए जाएंगे। हम जानते हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, उस दृष्टि से कार्य विस्तार की विशेष योजना भी बनाई गई थी और लगातार उस योजना के लिए सभी कार्यकर्ता जुटे थे। कई लोगों ने उसके लिए अपने महत्वपूर्ण समय का दान भी इसलिए किया था। तो उस दृष्टि से उस योजना के बारे में भी विशेषकर चर्चा होगी कि अपने नियमित काम के साथ साथ विस्तार का कार्य जो है, जिसकी विशेष योजना थी, तो उस संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा होगी। पहले भी ये बात कही गई थी कि लगभग 68,000 शाखाएं संघ की नियमित चल रही है, उसको 1 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने से पहले। तो उस दृष्टि से उसकी नियमित रूप से हम लगातार हर बैठकों में इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी समीक्षा यहाँ पर भी की जाएगी। शताब्दी वर्ष जो है वो जब संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, मतलब 2025 की विजयादशमी, तो उस 2025 की विजयादशमी से 26 ये जो 100 वर्ष पूर्ति का समय रहेगा, उसी में संघ शताब्दी की दृष्टि से जो भी उपक्रम होंगे उसकी योजना उसी कालावधि में होगी। उसकी सूचना जैसे जैसे योजना बनेगी आपके सामने भी रखी जाएगी। स्वाभाविक ही इस साथ ही अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास देश भर में होता है और प्रतिवर्ष वो एक बार सभी संघ शिक्षा वर्गों के लिए प्रवास करते हैं और उसके पश्चात प्रांतशाह उनका प्रवास होता रहता है।
तो उस क्रम के बारे में भी यहाँ पर निश्चित ही होती है और फिर वर्ष भर का क्रम निश्चित हो जाता है। ऐसे अपने माननीय सरकारेवा दत्तात्रेय जी सरकारेवा जी का जो प्रवास है वो भी यहाँ पर निश्चित होता है कि किस प्रांत में वो कहाँ जाएंगे और उसमें क्या आयोजन होंगे, तो उसकी भी योजना यहाँ पर बनेगी। जब देश भर के कार्यकर्ता आते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो अपने अपने प्रांत की परिस्थितियाँ, वर्तमान परिस्थिति में वहाँ पर होने वाली घटनाएं और उसके सामाजिक दृष्टि से उसके परिणाम और सामाजिक परिस्थिति को और अच्छा करने की दृष्टि से क्या उपाय वो कर रहे या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में वो अपने सुझाव भी यहाँ पर लेकर आते हैं और ऐसे विभिन्न विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। हम सभी जानते ही हैं कि गत 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और उसमें देश भर के सामान्य सभी लोगों के साथ संघ के स्वयंसेवक भी उस सारे कार्य में लगे थे। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी और इस ऐतिहासिक घटना के दूरगामी परिणाम भी होंगे। समाज के सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस दृष्टि से एक प्रस्ताव इस प्रतिनिधि सभा में होगा और जब जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा आपको इसकी सूचना दी जाएगी। अन्य भी विषयों पर कल कार्यकारी मंडल जिसमें सभी प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक, कार्यवाह और प्रांत प्रचारक उपस्थित होते हैं, तो ऐसी एक दिन भर की कल अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी। उसमें प्रतिनिधि सभा के लिए जो प्रस्ताव आते हैं उस संदर्भ में चर्चा होगी। इस प्रस्ताव पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी, परंतु अन्य विषयों के सुझाव कल आ सकते हैं और उस पर कुछ और विषयों पर अगर प्रस्ताव की योजना होगी तो वो आपको सूचना हम बैठक के प्रथम दिन 15 तारीख को देंगे कि किन और विषयों पर ये चर्चा होने की संभावना है। साथ ही और एक बात आपके सामने रखना आवश्यक है, क्योंकि मई से 2024 के मई से जो समाज की दृष्टि से और राष्ट्र की दृष्टि से जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था, अहिल्याबाई होलकर, उनकी त्रिशताब्दी आ रही है, मतलब 300 वर्ष उनके जन्म को हो रहे। तो ये जो त्रिशताब्दी वर्ष होगा मई 2024 से अप्रैल 2025 तक, इस दृष्टि से कई सारे कार्यक्रम होंगे देश भर में। उन कार्यक्रमों को संघ के स्वयंसेवक भी समर्थन करेंगे। उस दृष्टि से एक विशेष वक्तव्य भी माननीय सरकारेवा जी द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी बैठक के दौरान जब जारी होगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे कई विषयों पर यहाँ पर विचार विमर्श होने वाला है। विशेष रूप से शताब्दी वर्ष की जो योजना है उस संदर्भ में अभी तक जो चर्चा हुई है, जिसमें विशेषकर पंच परिवर्तन, इस संदर्भ में चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में पूरे समाज के साथ मिलकर इस शताब्दी वर्ष के निमित्त समाज के साथ मिलकर समाज परिवर्तन के महत्वपूर्ण कार्यों को हाथ में लिया जाए, जिन कार्यों को अलग अलग तरीके से स्वयंसेवक पहले से करते आए, लेकिन अब सारे समाज की विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक सभी के साथ मिलकर इसको एक ठोस परिवर्तन की दिशा में इसको ले जाया जाए, ऐसा विचार चल रहा है। उसके कार्यविधि के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें विशेषकर पर्यावरण की जो गतिविधियाँ अभी तक अनुभव के रूप में स्वयंसेवकों ने की, या कुटुंब प्रबोधन के बारे में कई सारी गतिविधियाँ स्वयंसेवक कई वर्षों से कर रहे हैं। स्वाभाविक ही सामाजिक समरसता के लगातार प्रयास स्वयंसेवकों द्वारा चल रहे हैं। तो इन सारे प्रयोगों को सामाजिक स्तर पर सभी समाज के साथ लोगों के साथ मिलकर आगे ठोस तरीके से आगे बढ़ाने की योजना है, ताकि जो इतने वर्षों के जो अनुभव लिए हैं, कुछ वर्षों से प्रयोग चल रहे, उनको ठोस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो साथ ही स्व के आधारित, जब स्वाधीनता का महोत्सव चल रहा था, अमृत महोत्सव, तो स्व आधारित समाज की रचना कैसे हो हमारे जीवन में, तो उस दृष्टि से भी स्वयंसेवक आगे जाकर समाज में आगे जाएंगे और इसका आग्रह भी समाज में बढ़ाएंगे। एक विषय बार बार आता है कि अभी संविधान के भी 75 वर्ष प्रारंभ हो गए हैं,
नागरिक कर्तव्यों की बात करना आवश्यक है, अधिकारों के साथ कर्तव्यों की बात हो, और इसलिए पांचवा जो पंच परिवर्तन में पांचवा मुद्दा है वो नागरिक कर्तव्यों का है कि जिनको लेकर समाज में सभी एक व्यापक प्रबोधन हो और उस दृष्टि से कार्य प्रारंभ हो जीवन के हर क्षेत्र में। तो ये विशेषकर शताब्दी की दृष्टि से ऐसे पंच परिवर्तन के मुद्दे सामने हैं। उसके बारे में इन उपक्रमों को समाज के साथ मिलकर स्वयंसेवक कैसे आगे ले जाएंगे, इसके बारे में भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी और जैसे जैसे योजनाएं बनती जाएगी आपके सामने रखेंगे। मुख्य रूप से इस बैठक में जैसे कि पहले भी आपको जानकारी दी गई है, पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार्यवाह जी, इनके साथ साथ अपने सभी सहसर कार्यवाह जिसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर मनमोहन जी, अरुण कुमार जी, रामदत्त जी और मुकुंद जी, ऐसे और सभी कार्य विभाग के लोग, विविध संगठन के जो लोग हैं जिसमें लगभग 36 संगठन हैं, जिसके अखिल भारतीय अध्यक्ष और उसके महामंत्री, उसके संगठन मंत्री और कुछ अन्य कार्यकर्ता, ये सभी लोगों को अपेक्षित किया है। जैसे विविध जो संघ प्रेरित विविध संगठन है जिसमें भारतीय मजदूर संघ है, उसके भी अध्यक्ष आएंगे, विश्व हिंदू परिषद है उसके अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, वो आएंगे, बीजेपी के जो अध्यक्ष है और संगठन मंत्री है वो भी यहाँ पर अपेक्षित हैं, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर शाही जी वो भी अपेक्षित हैं। तो ऐसे सभी वनवासी कल्याण आश्रम के राजेंद्र सिंह जी, ऐसे सभी लोग यहाँ पर अपेक्षित है, 36 संगठन के वो आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी पहले भी कि ये वर्ष जो होता है वो चुनाव वर्ष होता है, माननीय सरकार्यवाह जी का चुनाव होता है, तो ये पूरा संघ में चुनाव वर्ष है। नीचे से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रांत के संघ चालकों का चुनाव वो सब हो चुका है। यहाँ पर सभी क्षेत्रशाह लोग बैठेंगे और अपने माननीय क्षेत्र संघ चालक जी का चुनाव करेंगे और उसके पश्चात संघ के जो प्रतिनिधि है और अन्य कार्यकर्ता वो सब मिलकर माननीय सरकार्यवाह जी का चुनाव करेंगे। तो ये चुनाव भी इस बैठक के दौरान ही होगा। जैसे जैसे ये सारे निर्णय होते जाएंगे आपको समय समय पर इसकी सूचना हम लोग देंगे। 15 तारीख को जब विधिवत इसका पुष्पार्चन से प्रारंभ होगा तब आपके वीडियो और फोटोग्राफर्स को हम लोग सभागार में भी आमंत्रित करेंगे और उसके पश्चात कोई न हमारे सहसर कार्यवाह यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसमें अपने प्रतिवेदन की प्रतियाँ और बाकी सब जानकारी आपको दी जाएगी। और जैसे ही प्रस्ताव और माननीय सरकार्यवाह जी का चुनाव की जानकारी वो 16 तारीख या 17 तारीख जैसे संभव होगा आपको देंगे। और 17 तारीख को यानी बैठक के अंतिम दिन दोपहर इसी समय अपने माननीय सरकार्यवाह उस समय जो भी होंगे मतलब वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उस प्रेस वार्ता में, ये तो प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। इसलिए आपके जो भी प्रश्न होंगे विस्तार से प्रश्न उस समय ज़्यादा पूछ सकते हैं। अभी बैठक के संदर्भ में कोई या मेरे इस ब्रीफिंग के संबंध में कोई प्रश्न होगा तो अभी पूछ सकते हैं। ऐसा है कि जो भी वर्तमान परिस्थिति में सारे विषय चलते रहते हैं उन विषयों पर यहाँ पर अपने अपने अनुभव और परिस्थिति की चर्चा यहाँ पर स्वयंसेवक करते हैं। जिन जिन बातों पर चर्चा होगी आपको विस्तार से 17 को बताया जाएगा। ऐसा है, सीए विषय पर हम लोगों ने, ये तो अभी तो रूल्स बने हैं केवल, बाकी सीए का प्रस्ताव तो पहले ही हो गया था तो हमने तो इसका पहले से ही समर्थन कर दिया है। अभी निश्चित नहीं है। मैं उस पर भी पहले ही मतलब संघ के द्वारा इस बात को पहले भी कहा गया है और जब उत्तराखंड ने इस बात को लेकर आए थे उस समय इस बात के हम लोग समर्थन में हैं और इससे लोगों के अधिकार ही व्यापक होंगे। मतलब जी 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 बिल्कुल, 2025 की विजयादशमी जो होगी उस समय 100 वर्ष पूरे होंगे तो शताब्दी पूर्ति वर्ष जो होगा 25-26 विजयादशमी से विजयादशमी, उसमें उपक्रम रहेंगे शताब्दी संदर्भ में। किसका? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ही माननीय सरकार्यवाह जी का चुनाव होता है उसके पश्चात इस बैठक 3 वर्ष की कार्यकारिणी का काल होता है
तो वो 3 वर्ष की कार्यकारिणी का काल समाप्त होता है उनके साथ ही। तो जब बैठक के अंतिम समय में वो नई कार्यकारिणी की घोषणा भी करेंगे। सभी ऐसा है, सभी संगठन के अध्यक्ष, उसके महामंत्री और संगठन मंत्री और कुछ अन्य कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित होते हैं। तो सभी बीजेपी से भी अध्यक्ष, संगठन मंत्री 2 अपेक्षित हैं, बाकी अन्य कुछ कार्यकर्ता। जी जी, मैं ये पिछला लक्ष्य बता रहा हूँ, पिछली संख्या बता रहा हूँ, पिछले बैठक की। ऐसा है कि ये 68,000 जो मैंने बताया वो पिछली बैठक का है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी तो इस बैठक में तो हम समीक्षा करेंगे कि कितनी शाखाएं हुई है, कल आपको बताया भी जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में ये जो हमारा शाखा वृद्धि का विस्तार का जो कार्य होता है, उसके लिए लगभग 3,000 लोगों ने अपना 2 वर्ष का समय दिया था, और आने वाले समय में भी ऐसा और कुछ लोग समय देंगे। तो एक शाखा जो होती है सक्षम, वो दूसरी शाखा को बढ़ाते हैं, दूसरी शाखा का विस्तार करते हैं, ये उसकी विस्तार की पद्धति होती है। तो इस क्रम से इतनी, हमें लगता है कि इतनी सक्षम शाखाएं होगी कि जो इतना विस्तार कर लेगी। उसका ऐसा है कि ये एक प्रवाही संगठन है, सामाजिक संगठन है, तो हर समय इसकी चिंता होती रहती है। कार्यकर्ता, स्वयंसेवक इतने हैं, सक्षम है कि वो इसकी चिंता करते रहते हैं। जी, मुझे लगता है मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि जितने भी सारे विषय होंगे उन पर वर्तमान के उसकी अपनी जानकारी प्रांत के लोग रखते हैं और उस पर चर्चाएं होती है। बाकी निश्चित कौन से विषयों पर क्या चर्चा होगी, कार्यकारी मंडल अनुमोदित करता है कि इन विषयों पर प्रतिनिधि सभा में चर्चा होगी। तो कार्यकारी मंडल की बैठक कल है, तो उसमें जैसे अनुमोदित हो जाएगा 15 को ब्रीफिंग में आपको जानकारी दे देंगे। माननीय सरकारवा जो नए बनेंगे उनकी होगी, अब कौन होंगे वो तो मैं नहीं बता सकता। एक मिनट, हाँ, नहीं, अभिनंदन नहीं आने। राम मंदिर, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उसी समय कहा था कि राम मंदिर एक प्रारंभ है कि जो देश में हम लोगों को एक अच्छा वातावरण और अच्छे कार्य होने हैं, समाज में जो परिवर्तन होने हैं, तो ये उसका एक शुभ संकेत है। मंदिर तो बन गया, अब पूरे समाज को मिलकर वैसा वातावरण और वैसी व्यवस्थाएं बनानी है। तो उस दृष्टि से आगामी दिशा की दृष्टि से ये प्रस्ताव होगा। मुझे अपेक्षित है, मैंने बताया। वो उनके संगठन का है, मैं अभी विस्तार से, मेरे पास सूची नहीं है, परंतु हर संगठन के अध्यक्ष, संगठन मंत्री और कुछ अन्य कार्यकर्ता ऐसे अपेक्षित है। हाँ, हो जाएगी, जी, मिल जाएगी, वो तो उपलब्ध है वैसे वेबसाइट पर भी, ठीक दे देंगे आपको। 36 संगठन है। ठीक है, धन्यवाद आपको। ठीक है, शेष बाकी तो जानकारी मिलने वाली है। आप सब लोग समय निकाल कर आए, उसके लिए आप सबको आभार। और पीछे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, आप सभी से आग्रह है कि भोजन के लिए वहाँ पधारे, आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।